हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि खान सर के जो आपके बुक आपके आए हुए हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपके टाइम अभी कम है आपका, जैसे कि अचानक इन्होंने जो एग्जाम शेड्यूल को भी जारी किया हुआ है, तो आप सभी लोगों को खान सर का जितने भी आपका बुक आपका दिया गया इसमें यहाँ पर क्या है कि पहले तो आपके डिस्कशन के साथ आपके टॉपिक वाइज आपका जो है रिवील यहाँ पर आपको किया गया है, जिससे कि जहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। टॉपिक वाइज इन्होंने जो है कवर किया हुआ है। और जैसा कि आपको बताए, चाहे आपका बिहार पुलिस हो चाहे आपका दरोगा हो, तो कहीं पर से क्या होता है कि आपके खास टॉपिक से क्वेश्चन जो है लगातार आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो हिस्ट्री से क्या होता है कि जो पहला आपका चैप्टर आपका सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वगैरह है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज कवर भी करेंगे और साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को वहाँ से जाकर आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा आपका कम है, जिसमें कि 24 सितंबर से आपका एग्जाम होना है। तो बिल्कुल भी इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि डेली कम से कम आपको 2-3 आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगा लेना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपके क्वेश्चन पर अच्छा खासा कमांडिंग आपका नहीं हो पाएगा। और जहाँ आपको कमजोरी आपका है तो उस टॉपिक से खान सर का जो भी आपका बुक आपका आया हुआ है इसका, जिसे हम लोग यहाँ पर पीडीएफ अगर भेजेंगे, अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जाकर के आप लोग जो उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे, इसका पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। इसमें देखिए 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपका फुल लेंथ आपका सेट आपका होगा, जिसमें कि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार से भी सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, बिल्कुल इसको जो आपको ध्यान में रखते हुए बुक को प्रिपेयर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो 100 में आपको 100 अटेम्प्ट लेना है और साथ ही आप सभी लोगों को स्कोर भी बताना है, ताकि हमें पता चले कि प्रिपरेशन का आप लोगों का लेवल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर है पूछा रहे, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ना ही तो आपको इग्नोर करना है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जज करना है कि कितना भी जो है आप स्कोर कर पा रहे हैं। कम से कम आपको 70 आपको स्कोर जरूर इसमें आपको करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं है। तो 100 में 100 जो है आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि विश्व में जो सबसे अधिकतम वर्षा होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपके मानसीराम में होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को यहाँ से अब आपको जो है रटना आपको शुरू कर देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, और यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि गारो खासी पहाड़ यहाँ कहाँ पर है, तो ये आपका जो है मेघालय में। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा औसत वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये आपके मानसीराम में हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा का शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें गणराज्य को आपका नहीं जोड़ा गया है। बाकी अगर देखा जाए तो समाजवादी आपका हो गया, आपका पंथ निरपेक्ष आपका हो गया और अखंडता आपका हो गया। तो ये सभी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जुड़े गए थे। तो यहाँ से और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपके भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन में जो है टोटल जो है 7 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ है और मौलिक जो अधिकार है यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये आपके अलग चीज़ होते हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि जो मूल संविधान है इसमें टोटल जो आपका 7 मौलिक आपका अधिकार है, लेकिन जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर आपका क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो टोटल अभी जो आपके 6 मौलिक अधिकार आपके बचे हुए थे। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो 44वां संविधान संशोधन में किस प्रकार के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये जीवाणु के कारण से आपके नहीं होते। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की आयु है ये आपके 21 वर्ष से घटा करके आपका जो है ये आपका 18 वर्ष कर दिया गया। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है, अच्छा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये अगर आपको पूछा जाता है तो 1900 जो है ये आपका 88 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 1988 आपके 89 में आपका हुआ था
लेकिन एग्जैक्ट आपको अगर दिया जाएगा तो 1988 दिया जाएगा या फिर 1900 आपका 89 आपको दिया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि दोनों ऑप्शन कभी कभी आपको दिया रहता है। तो दोनों अगर दिया रहता है तो 1900 आपको 89 मारना है, हालांकि दोनों आपका नहीं दिया हुआ रहता है। या तो आपका दोनों मतलब क्या है कि कभी आपका 88 दे करके पूछा जाता है तो कभी आपके 89 दे करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको 89 दे करके पूछा है तो 89 लगाना है, और 88 दे करके पूछा जाता है तो 88 आपको लगाना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी गई, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपके हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सिक्किम आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगर आपको ये पूछा था कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कब से चलाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके 2 अक्टूबर जो है ये आपके 2014 से जो है स्वच्छ भारत अभियान को जो है चलाए गए थे। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा था। ये आपका रिचर्ड एंटवोरो के द्वारा किया गया था, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में जो जीएसटी सर्वप्रथम जो लाया गया था ये आपके असम राज्य में लागू हुआ था, लेकिन ऑल ओवर अगर हम लोग इंडिया लेवल पर अगर बात करें कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1 जुलाई कब हुआ था, तो 1 जुलाई जो है आपका 2017 को जीएसटी ऑल ओवर इंडिया पर ये आपका लागू हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था, तो ये आपके असम में लागू हुए थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो आपका जीएसटी आपका होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये गुड सर्विस एंड आपका टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या कुछ दिया गया, तो गुड एंड आपका सर्विस टैक्स दिया गया था, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए पूछा रहे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका सिलेक्ट करके आपको दिया गया, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया, मतलब बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इन्होंने सिलेक्ट किया, जो आपके अभी रिसेंटली आपके पैटर्न इन्होंने फॉलो किया हुआ है सीएसपीसी के द्वारा। और साथ ही जिस प्रकार से आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी आपके होंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होता है ये आपका फीमर होता है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और वही सबसे छोटी हड्डी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एस्टेपिज नामक हड्डी हो जाएगा, जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि व्यक्ति के शरीर में जो है ऑल ओवर कितने हड्डी आपके पाया जाता है, तो आपके 206 हड्डी जो है पाई जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो बताइए कि अल्फा कण किसके द्विआवेशित आवेश होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम लेना है और साथ ही आप लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हीलियम, याद रखेंगे आप सभी लोग। अल्फा किसके जो है द्विआवेशित आयन होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 43 बी, याद रहेगा आप सभी लोगों को, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, अगला बताना यहाँ पर आपको कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर अकबर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जो है राजा टोडरमल जो है ये मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री बने थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 1500 जो है आपके 26 में आपका हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1526 में आपके हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हुआ साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
और देखिए अगर आपको लाइव क्लास अगर आप चाहिए तो इसी वीडियो में आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है, तो आपको इवनिंग टाइम में मतलब 7 बजे आपको लाइव कर दिया जाएगा और बाकी एक वीडियो आपको मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोनों आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, तो कम से कम 2-3 अभी सेट आपको जो है डेली आपको लगाना है, इसी से आपका मार्क्स जो है फाइनली आपका इंक्रीज होगा। और इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट में सभी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं तो इसको भी आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, चाहे तो मैं आपको रिवील करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित या इसे पूर्ण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें जो आपका स्विच को लगाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से स्विच लगाया जाता है और स्विच को दबाते ही ये क्या होता है कि परिपथ आपका पूरा हो जाता है, करंट आपके आदान प्रदान होने लगता है। तो यहाँ और अगर वियोजित करना रहेगा तो स्विच को ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कट जाएगा। वियोजित का मतलब होता है अलग हो जाना, तो यहाँ से आपका अलग भी हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि कहा जा रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पालोस बंदरगाह, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पालोस बंदरगाह से जो है कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के कई पर्यायवाची है, तो ईश्वर के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। हालांकि पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड और जो भी आपका एंटो मतलब अपोजिट विपरार्थक शब्द चाहे आपका पर्यायवाची शब्द होगा, इन सभी को मैं टॉपिक वाइज आपको कवर करने वाला हूँ, जो कि खान सर का ही आपका बुक का होगा। चूंकि इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए तो यहाँ से कवर करना कम समय में आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से ईश्वर के पर्यायवाची शब्द कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर जगदीश भी हो जाएगा और इस भी आपका हो जाएगा, तो ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा था। इसमें यहाँ पर आपका SMTP हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा, तो SM आपका TP आपका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, WWW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे आप सभी लोग, वर्ल्ड वाइड आपका वेब होता है। गूगल से भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन आपके जो इस बार भी आपके पूछे गए थे। मेड जैसे कि आप यूट्यूब में ही अगर देखा जाए तो इसमें क्या आता है, ऑप्शन एक रहता है आपका, यानी कि मेड फॉर किड्स और जो है आपके इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ऐसे करके ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपका इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटोकॉल है गूगल के जो है किस तहत बच्चों के लिए लाया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन आपका 14 तारीख के एग्जाम जो मद्य निषेध हुआ था, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ से भी आप सभी लोगों को कवर कराएंगे और जो भी आपका करंट आपका चूह आपके करंट से रिलेटेड था, तो करंट से भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो जैसे आप क्रोम में टाइप करेंगे तो HTTP आपका आता है, जिसमें कि आपका स्लाइस देकर के www डॉट करके आता है। तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTTP कहीं पर भी आप कहीं पर आपको लिखा रहता है HTTP आपका S लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर रहता है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो SMTP आपका हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में क्यों संचालित किया था, ये आपको पर पूछा रहे। सबसे पहले आपको याद रखेंगे जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके कब हुए थे, ये आपके 1917 में हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस पेपर में आपका छपा हुआ है। और यहाँ पर आपको बताना कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए आप सभी लोग और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जो है क्या किया था, तो चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था, तो 1917 में किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि गांधी जी ने जो है दांडी मार्च जो शुरू किया था ये कहाँ से किया था, तो ये जो है साबरमती आश्रम से किया था, जो कि ये गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो किया गया था ये टोटल जो है 78 स्वयं सेवकों के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये जो आपका साबरमती से जो है ये दांडी मार्च किया गया था, चूंकि नमक पर जो है टैक्स लगा दिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि कब इनके द्वारा ये चीज़ें शुरू किया गया था, तो ये जो आपका किया गया था ये आपका 12 मार्च 1923 को किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग 12 मार्च जो है 1923 को जो है इनके द्वारा किया गया था। और ये दांडी जो पहुंचे थे ये कब
कब पहुंचे थे, तो ये आपके 6 अप्रैल को, कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1923 को पहुंचे थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और टोटल जो है 78 स्वयंसेवकों के द्वारा इनके द्वारा ये मार्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सुधीर मन कप जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके छपते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आप कहा जा रहा है एक व्यास समर्पित पुष्प, ये किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मटर का। राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, पताल शब्द उचित विलोम क्या है। तो आकाश का क्या होता है, तो पताल होता है। डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आकाश का आपका यहाँ पर क्या होता है, तो पताल होता है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब पताल जो है ये किसका उचित विलोम है, तो आकाश का आपका पताल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि ऋतु की सिलेरी, कहा जा रहा है कि ऋतु की सिलेरी नीतू की सिलेरी से 50% अधिक है। तो कहा जा रहा है कि नीतू की सिलेरी ऋतु की सिलेरी से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऋतु की जो सैलरी है ये नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। यानी करने का मतलब है कि अगर आपका ऋतु है और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका नीतू है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो ऋतु की सैलरी है ये नीतू की सैलरी से कितना है, तो 50% आपका अधिक है। अगर सपोज कीजिए कि ऋतु का अगर आपका 100 है तो ये आपका 50% अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना कम है, तो 50 का यहाँ पर आपका कमी है, तो 50 को ऊपर रखेंगे। और टोटल हमें निकालना कितना में से है, तो 150 में से निकालना है। तो 150 को आप सभी लोग नीचे रखेंगे और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। और 3 से 100 में अगर भाग लगाएंगे 3 त्रिक 9 यानी कि 33.1/3 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो देखिए भाई जड़त्व का जो होता है ये न्यूटन का प्रथम गति नियम आपका जो है ये आपके जड़त्व को परिभाषा को डिफाइन करता है। यानी कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था में तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि जड़त्व के नियम क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये गति का पहला नियम कहलाता है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है मानस टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, आपके असम राज्य में स्थित है। डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए सॉरी यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक के संपर्क से होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फिर से पढ़ेंगे आप सभी लोग। पूछा रहा है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिफिलिस। तो याद रखेंगे थोड़ा सा आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आवर प्लेनेट ऑथर हेल्थ। यहाँ पर आपका हो जाएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द डैश का सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। तो भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये आपका किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने की चीज़ है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे एक दो बार, आप सभी लोग याद हो जाएगा अभी भी आपका। तो यहाँ पर आप क्या कहा जाएगा, भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसके द्वारा, तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा चीज़ है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो भारत में जो बिहार में सबसे अधिकतम उत्पादन किया जाता है किन चीज़ों का किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका लीची हो जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो ये मुजफ्फरपुर के तरफ जो है ज़्यादातर लीची का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी करेक्ट है। अगर पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जो लीची का उत्पादन किया जाता है ये आपके बिहार में किए जाते हैं, ये हमारा बिहार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे, ये आपको नंबर पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया सभी को आपको जो है अब आपको माइंड में फिट करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा कहा जा रहा है कि शाक का औपचारिक स्रोत है। ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा शाक का औपचारिक स्रोत है। ये आपका यहाँ पर शाकाहारी जो है ये आपके समितियाँ हो जाएगा। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकिरणन होता है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष जो है कोहरे से न्यूनतम परिकिरणन होता है। ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर लाल हो जाएगा। देखिए लाल का जो होता है ये तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिकतम होता है और इन्हीं कारण से इसका परिकिरणन जो है काफ़ी कम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं कारण से इसका जो है सिग्नल वगैरह में लाल प्रकाश का जो है प्रयोग आपका किया जाता है। अगला देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। कहा जा रहा है कि 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो बताइए यहाँ पर आप जो है किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका इज का प्रयोग होगा। याद रहेंगे आप लोग सभी को याद रहेगा 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा है। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग तरल के पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। देखिए हाइग्रोमीटर से क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता होती है इसे हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और सेम चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विच द एप्रोप्रिएट टेंस। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको तो आप लोग आराम से बना ही सकते हैं क्योंकि ये सभी का जाना पहचाना क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी कि ट्रेन में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके डैश होते हैं। तो समस्थानिक जो होते हैं इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ऐसा क्यों होता है। देखिए समस्थानिक करने का मतलब है कि जिसका क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है ये आपका क्या होता है कि समान होता है और परमाणु भार जो होता है ये आपका भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है इसका गुण जो होता है रासायनिक गुण जो होता है ये समान होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको पूछा रहा है। सभी ऑप्शन पढ़िए और क्लियर में आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो परमाणु क्रमांक क्या होता है समान होता है क्योंकि समस्थानिक में जो परमाणु क्रमांक संख्या होता है ये आपके आपस में समान होते हैं, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान भी आपका क्या हो जाए आपस में बराबर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है अगला में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये आपको पर पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध बने हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। ये आपको पर पूछा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग सरकार के स्वामित्व क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। ये आपको हमारा पूछा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 20 होता है। और वही अगर हम लोग परमाणु अगर भार की अगर हम बात करें तो 20 को क्या करेंगे सिंपली जो है 2 से गुना कर देंगे। 20 गुना 2 तो कितना आपका निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर 40 आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा है और ये आपका मैथमेटिक्स से आपका रिलेटेड आपका पूछा है। तो यहाँ पर आपको कहा जाए एक चतुर्भुज के कोण दिया गया है 3:5:9:2 आपको 13 के अनुपात में है। तो कहा जा रहा है कि तो चतुर्भुज के सभी कोण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है जैसे आप यहाँ पर अगर मानते हैं कितना तो 3x हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर 5x हो जाएगा प्लस आपका 9x हो जाएगा उसकी रेशियो में है तो आप मान लेंगे तो यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा और बराबर आपका चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो फाइनली आप लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो 360 हो जाएगा और x का वैल्यू सब में आप गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। सब में अगर गुना करेंगे तो चारों ट्रायंगल का आपका जो साइड आपका है इसका फाइनली आपका वैल्यू आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। लेकिन इस चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपका लेंदी आपका बन जाएगा। तो सिंपली इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि त्रिभुज के अगर चतुर्भुज के अगर चारों कोनों का अगर हम लोग योग देखें तो आपका कितना होता है तो 360 तीनों का योग चारों का योग कितना हो गया 360। और यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते हैं चारों को तो देखिए 5 3 आपका 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 17 और 13 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। तो देखिए पूरा का यानी कि योग का तुलना हम लोग योग से कर दिए क्योंकि ऑलरेडी आपका होता है कितना है तो आपका 360 होता है और यहाँ पर आपको कौन यहाँ पर आपको दिया गया तो इन कोनों का योग कितना हो गया 30 और रियल में आपका होता है कितना 360। तो इसका तुलना कर देंगे और जो जो पूछा जा रहा है उसको आप निकालेंगे। जैसे इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से इसको करेंगे तो 3 का 3 3 2 6 यानी 12 3 आपका 36। तो देखिए जो आपका निकल करके आया वो
है 12, ये आपका 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 12 को एक बार 3 से गुना करेंगे तो 12 3 आपका कितना हो जाएगा 36। देखिए 36 आ गया। और फिर 12 को किससे गुना करेंगे 5 से, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पर आपको 60 दिया गया। और 12 में कितना हो जाएगा 108, तो 108 दिया गया। और 12 को 13 से गुना करेंगे तो आपका 156 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम जो पोषण स्तर होता है ये निर्मित होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे उत्पाद द्वारा होता है, या फिर शाकाहारी द्वारा होता है, या अपघटन द्वारा होता है, या फिर मांसाहारी द्वारा होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका उत्पादक द्वारा होता है। यानी खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम जो पोषण होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपका उत्पाद खाद्य के उत्पादक के द्वारा होता है। जो उत्पादक करता है वो ऑटोमेटिकली पहले एब्जॉर्ब करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन कहा जा रहा है कि इमल्सन का उदाहरण है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दूध हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तो आप सभी लोगों को अभी ही माइंड में फिट कर लेना। देखिए इमल्सन जो होता है, निलंबन जो आपका होता है इमल्सन, जिसको हम लोग पायस बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको इमल्सन के नाम से जानते हैं। जैसे कि दूध में क्या होता है कि छोटा छोटा आपके कण पाए जाते हैं, इसी को हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये भरपूर क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन मार्क करके अभी तुरंत इसको रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बार पूछा रहा था। विश्व मधुमेह दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपके जो है 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको बार पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि गांधी, यहाँ पर आपको दिया गया गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता देश से है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए पूछा रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता देश से, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एटीपी के अंतर्राष्ट्रीय फॉस्फेट, यहाँ पर आपको दिया गया संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर किसकी तुल्य ऊर्जा मोचित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। एक एटीपी में कितने ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका होता है ये आपका 30.5 जो है किलो कैलोरी जूल पर आपका जो है मोल होता है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा रहेगा आप लोगों को, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये कहाँ से निर्मित होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, तंत्रिका तंत्र करने का मतलब है कि जो संवेदना पहुंचाया जाता है ये स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के द्वारा और ये मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो ये मेरुरज्जु तक ही आपका जुड़ा होता है, जो कि आपका क्या करता है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यही पहुंचाने का मस्तिष्क में काम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ से आपके टॉपिक वाइज प्रश्नों को आपको कवर करा दिया है। खान सर का जो आपका नोट्स आपका फाउंडेशन बेस में भी जो है आपके चलाए जा रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल में। अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्ले लिस्ट में सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी जो कुछ अभी आपका बचा हुआ है मटेरियल वो आपको सारा जो है प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति, यहाँ पर आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। चुनाव सुधार से संबंधित कौन सा समिति नहीं है ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया ताराकुंडे समिति और दिया गया यहाँ पर आपको निदेश गोस्वामी समिति, तो ये सभी तो आपका है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि कहा जा रहा है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। थुंगर समिति जो है ये आपका चुनाव संबंधी आपके जो है सुधार से आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था वह एक डैश है। बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो INS जो है विराट हाल ही में खबरों में रहा है, ये आपका किससे संबंधित है, तो आपका जो है विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, काल बैसाखी चलती है, बताइए कि काल बैसाखी ये कहाँ पर चलती है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। काल बैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे, कायिक प्रबंधन का लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कायिक प्रबंधन मतलब होता है कि एक ही पौधा से दूसरा पौधा निकल जाता है। और पपीता में भी कायिक प्रबंधन आपके होते हैं, गन्ना में कायिक प्रबंधन होता है, आलू में कायिक प्रबंधन होता है। इसके अलावा जिसमें कि जिसके जड़ से मतलब दूसरा पौधा निकल जाता है, इसमें जो है कायिक प्रबंधन होता है। प्याज में भी आपका कायिक प्रबंधन होता है। प्याज को अगर कुछ दिन तक रख देंगे तो ऑटोमेटिकली उससे जो है आपके फिर जो है दूसरा पौधा निकलने लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कायिक प्रबंधन का लाभ है
क्योंकि इस प्रकार के पौधे द्वारा सभी पौधे डैश उत्पन्न होते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्या होते हैं, अनुवांशिक रूप से ये आपके समान होते हैं, चूंकि हूबहू पौधा इससे जो है निकलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था CR दास के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। तो बताइए कि यहाँ पर आप जो है किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस। कोई भी अगर एग्जैक्ट आपको टाइम के बारे में कहा जा रहा है, जैसे मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन टू रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऐसे आप बनाते हैं जैसे कि मैं सुबह से जो है मतलब कुछ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लगाते हैं जैसे आई हैव बीन टू रीडिंग सिंस मॉर्निंग आपका होता है। तो इस प्रकार से अगर लोग देखें तो एग्जैक्ट अगर टाइम के बारे में कभी भी अगर कहा जाता है तो वहाँ पर आपका सिंस का प्रयोग ऐसे केस में आपका होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock, तो सिंस o'clock आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके मोनेरा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय रेलवे। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पल आरंभ किया है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। रट जाएंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, ये क्वेश्चन आपका जो हूबहू क्वेश्चन आपका मिल जाएगा कहाँ पर, तो अभी जो 14 तारीख को आपका मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट अब होने लगा है, क्योंकि CSBC में जो है काफी ज्यादा आप देख पाएंगे कि चेंजेस किए गए हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस वाला काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, और हूबहू क्वेश्चन जो फॉरेस्टर वाला भी जो है उठाए गए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर जो भी आपका है मैंने आपको कराया हुआ है, और नहीं होगा तो फिर से मैं आपको रिविजन जो है आपको करा दूंगा, और साथ ही आपको PDF भी भेज दिया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएं। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, किस संगठन ने, ये तो आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका भारतीय रेलवे। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने सीटों की संख्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, टोटल 243 सीटों की संख्या है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कीजिए कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटों की संख्या है, तो 243 जो है सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पर आपको दिया कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और यहाँ पर आपको इसका बताना है साइनोनिम्स, मतलब इसका सेम मीनिंग जो है कौन सा ऑप्शन में से आपको मिल रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आपका सेम मतलब होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग आपका होता है मजबूत होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शीत ऋतु के अंतर्गत जितने भी आपके पौधे उगाए जाते हैं ये सभी आपके जो आते हैं ये आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी करने का मतलब है कि नवंबर अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल भी अगर दिया हुआ रहता है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल भी जो है ये आपका शीत ऋतु का ही आपका समय रहता है। तो अप्रैल नवंबर दिया जाता है, एक आपका एवरेज ले लिया जाता है दोनों तरफ से आपका बीच में एग्जैक्ट आपका शीत ऋतु के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रबी। इसके अलावा जैसे अभी के समय में जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी के समय में यानी कि जो अभी सावन अभी आपका चल रहा है, तो अभी के समय में जो भी आपका बीज बोए जाएंगे तो ये सभी आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया आपका प्रीवियस पेपर में। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी लोग कि सोलर सेल को बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अर्धचालक का। और अर्धचालक में क्या होता है कि ये ज़्यादातर ऊर्जा की नष्ट नहीं करता है, कम ही जो है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर ही अगर ले लिया जाए तो सुपर कंप्यूटर सब में क्या है कि अर्धचालक का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो कम ही क्या होता है कि वो आपका विद्युत पर वो चलने लगता है, और साथ ही बैटरी की जो ऊर्जा है ये भी क्या होता है कि काफ़ी कम आपका नष्ट होते हैं। तो इन्हीं कारण से क्या है कि अर्धचालक का, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन आपके हो गए, तो इन सभी का प्रयोग आपका जो है दैनिक जीवन में भी देखा जाए तो आपके कई सारे चीज़ों में जो आपके किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सोलर का जो पैनल बनाया जाता है ये किस चालक से बनाया जाता है, तो आपके यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि अर्धचालक के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि गांधी के अनुसार भारत को स्वराजस्व मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहे। रिपीट करेंगे, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराजस्व मिलने पर शिक्षा का, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ध्येय
क्या करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चरित्र निर्माण, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन भारत के कहा जा रहा है कि 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन देख करके बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो ओजोन का एक अणु जो है ऑक्सीजन की ये टोटल जो है ये 3 परमाणु से मिल करके आपके बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 3 वाला हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपका रहता ही है, लेकिन ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को एगो एक्सेप्ट करके और O3 बनता है। ओजोन का भी सूत्र अगर आपको पूछा जाता है कि ओजोन का आपका सूत्र क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर O3 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका एक्टिव बनाना है। ये पेसिव ऑलरेडी कर दिया, बाय जैसे लग गया, इसका मतलब ये आपको पेसिव जो है कर दिया गया है। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है राइट आंसर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपली एक्टिव यहाँ पर आपको बनाना है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी को अगर हम लोग बनाते हैं, आई टुक द डिसीजन, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसका पेसिव में आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई डिसीजन। क्या हो जाएगा, आई आपका पहले लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई डिसीजन वाज टेकन बाय मी। चूंकि यहाँ पर आपका V2 यानी कि पास्ट में आपका चल जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट, यहाँ पर आपको दिया गया मॉडल दैट एक्सप्रेस द, यहाँ पर आपको दिया कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सी डैश स्पीक, यहाँ पर आपको दिया गया सर्बल लैंग्वेज एट, यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आप क्या जो है यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी कैन। क्या हो जाएगा, सी कैन, क्योंकि बोलने के बारे में कहा जा रहा है, सकना में आपका कैन का प्रयोग होता है, आवश्यक के लिए सूट का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सी कैन आपका क्या होता है, सी कैन स्पीक सर्बल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे कहा जा रहा है कि क्वाड के रूप में जाना जाता है, का सदस्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रूस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि बायोगैस मुख्य घटक है, तो बताइए आप लोग बायोगैस जो है मुख्य रूप से ये किसका घटक है। तो बायोगैस जो होता है ये आपका मुख्य रूप से जो है CH4 यानी कि आपका जो है मीथेन का आपका घटक होता है, और ये आपका जो है प्रदूषण आपके मुक्त होते हैं। और वही अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो ईंधन मान होता है उसमें मान ये किसका होता है, ये आपका हाइड्रोजन का होता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ये आपका हाइड्रोजन का होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है, तो ये आपका 3 समस्थानिक होते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था हाइड्रोजन का खोज किन के द्वारा किया गया था, तो आपके हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किए गए थे। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। बताइए आप लोग जो है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था ये जो है 1913 से जो है आपके दिए जाते हैं, और सर्वप्रथम जो मिला था दादा भाई नौरोजी को मिला था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 6 वर्ष में क्या है तो 2 गुनी हो जाती है। तो 6 वर्ष में क्या कि 2 गुनी हो जा रहा है, कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब गुना गुनी से रिलेटेड आपको पूछा रहा है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 18 वर्ष में आपका 2 गुना हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर 18 वर्ष आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वनस्पति तेल में साधारणता होती है, तो बताइए वनस्पति तेल में साधारणता क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए वनस्पति तेल की अगर हम लोग बात करें तो वनस्पति तेल में जो है आपका संतृप्त असंतृप्त आपका जो है हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं। इतना तो आप अगर देखें तो ऑप्शन ए कहाँ पर आपको दिया गया, ऑप्शन ए में संतृप्त दिया गया, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका संतृप्त दिया गया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटी संतृप्त कार्बोहाइड्रेट दिया गया, और यहाँ पर आपका लंबी संतृप्त, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो लंबी और संतृप्त आपका जो है श्रृंखला इसमें आपके पाई जाती है वनस्पति तेल में, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, मिस नहीं करना है। पूछा रहे कि वनस्पति तेलों में साधारणता क्या होती है, इसमें आपका लंबी
असंतृप्त आपका कार्बन श्रृंखलाएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये जो आपके स्थित है ये भारत में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा रहता है। सबरीमाला जो स्थित है ये फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो सबरीमाला जो आपका स्थित है ये आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और केरल का साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिकतम है पूरा भारत में, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका जो है केरल को कहा जाता है, याद रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, यदि दो वृत्तों को क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:2 आपका 9 दिया गया तो उसकी परिधि का अनुपात कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। देखिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि दो वृत्त आपको दिया गया, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया यानी पाई आर स्क्वायर इस टू आपका कितना हो जाएगा, तो फिर आपका पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बड़ी आर को भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको छोटी मानना है और दूसरा आपको बड़ी मानना है, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कौन किसके लिए आपका दिया गया। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से स्क्वायर अगर हम लोग खत्म करते हैं तो 4:2 आपका 9 और स्क्वायर ऊपर से अगर आप खत्म करते हैं अंदर रूट चढ़ेगा और 4 का जो आपका वर्गमूल निकलेगा 2 और 9 का आपका कितना निकल जाएगा, तो आपका 3 निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि फाइनली आपका r/2 आपका r का जो वैल्यू आएगा ये आपका 2 और आपका कितना आ जाएगा 3। अब देखिए कहा जा रहा है कि उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा, ये आपको हमारे पूछा रहे थे। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr रेशियो आप करेंगे तो 2π आपका कैपिटल आपका r हो जाएगा। देखिए 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आएगा, तो परिधि का अनुपात भी अगर देखें तो 2:2 आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि परिधि के जगह पर रखेंगे 2 और r के जगह पर 2 रखेंगे और यहाँ पर आपका 3 रहेगा तो आपका 2:2 आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 2:2 देखिए आपका 3 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लोकसभा को जो भंग किया जा सकता है, सबसे पहले तो आप लोग अटेम्प्ट लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग बताना है कि लोकसभा को जो है भंग कौन कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। लोकसभा को जो है भंग ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये किनसे जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, मुख्य रूप से जो उत्तरदायी गैस होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि कौन सा गैस जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स टमाटर जो है ये किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक आपका अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल दिया गया है, ये जो आपका पाया जाता है ये आपका सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल दिया गया है, ये आपके जो है खट्टे फलों में जैसे नींबू वगैरह में पाया जाता है। और टैट्रिक अम्ल दिया गया, तो टैट्रिक अम्ल जो है ये आपका जो है सेब वगैरह में जो है अंगूर में आपका टैट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके टमाटर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स से पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारा आपको 782 गुना 782 दिया गया है और गुना 782। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 782 को अगर हम लोग ए मान लेते हैं तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ए क्यू हो जाएगा। और प्लस दिया है तो प्लस हम लोग रखेंगे, यहाँ पर आपको प्लस दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे 218 गुना 218 गुना 218 दिया गया, तो आपका यहाँ पर बी क्यू आपका इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बी मान लेंगे। अब देखिए उतना तो रिवील करने का टाइम है नहीं, और इतना अच्छा से रिवील करने का आपको जो है पूरा आपको समझ में आपको आ रहा होगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 782 गुना 782, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको ए मानेंगे तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 782 गुना ये आपको यहाँ पर दिया गया। तो देखिए 782 को कितना माने ए और 218 को कितना माने है बी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ए बी। और देखिए आपका प्लस कितना हो जाएगा, तो 218 गुना 218, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस प्रकार का अगर कहीं पर भी आपको अगर आपको फॉर्मेट मिलता है, इसका आपको सिंपली सूत्र होता है। सूत्र यहाँ पर आपका ये होता है, इसका जो सूत्र होता है ए प्लस आपका बी हो जाता है। तो ए प्लस बी को आप लोग ऐड कर लेंगे, तो ए किसको माने हुए हैं, तो 782 को माने हुए हैं। और देखिए बी कितना आपको दिया गया है, तो बी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, तो बी कितना, तो 218 हो जाएगा। तो 218 को आप लोग ऐड कर लेंगे, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइनली जो है आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिजनेस ए कहा जा रहा है कि एट द रेट द स्पीड ऑफ द
थॉट पुस्तक लिखी है, ये आपको हमारा पूछा है। पुस्तक से रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है, डेफिनेटली आपके माइंड में आपको फिट अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हर एक बार पूछे जाते हैं। तो बताइए आप लोग, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो लिखा गया है ये आपके जो है बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाते हैं। बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। परजीवी जो दूसरी पर डिपेंड रहता है, ये कौन सा ऑप्शन में आपको जीव दिया गया, ये आपको पूछा रही थी। आपका यहाँ पर हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन यहाँ पर आपको ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, और अमीबा जो भोजन करते हैं ये कूट पाट के द्वारा करते हैं, और अमीबा में जो है केंद्रक जो पाए जाते हैं, एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपका जो लैंगिक और अलैंगिक की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली दो खंड में आपके टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि जो कूट पात के द्वारा प्रजनन या फिर भोजन कौन करते हैं, तो ये अमीबा के द्वारा किए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। द्विगुणित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए, दो अलग अलग तरह का गुण किसमें नहीं पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब एक ही तरह का होता है, यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अलैंगिक के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें मादा यानी मेल फीमेल का कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होता है। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्प कहा जा रहा है कि पुष्पित पादप का कौन सा द्विगुणित भाग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन में से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडा, जिसको हम लोग डिम्ब बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सड़क पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम बताना। यानी कहने का मतलब है कि कोई का जो है यहाँ पर आपको सर्वनाम पूछा रहा है, तो कोई का जो सर्वनाम हो जाएगा ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई कहा जा रहा है, सड़क पर कोई खड़ा है, तो इसके बारे में डेफिनेटली आपको पता नहीं कि कौन वहाँ पर खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक। वहाँ पर आप निश्चित जो है आप नहीं बता सकते कि कौन। जैसे आप कोई का यूज करेंगे तो आपके अनिश्चयवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। तो देखिए, योजना आयोग जो है अब फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि आपका नीति आयोग बन चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि 1.6 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया गया यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 6 दिया गया, और 1 पॉइंट आपका सिद्ध, यानी कि 1 आपका जो है बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो ये इसको जो ऑप्शन से भी आप लोग जो है चेक इसको कर सकते हैं आराम से। देखिए आपको क्या करना है कि 3 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे, 5 में अगर भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप 3 का 3 इसमें लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर आपका कितना बचेगा 2, और फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट होगा। 3 का आपका कितना हो जाएगा 18, फिर देखिए आपका 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 3 का 18, फिर 0 लगाएंगे 3 का 18, ऐसे आपका चलते रहेगा। तो यानी 6 जो है बार बार आपका रिपीट होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1.6 पर एक रेकरिंग लगा दीजिए, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शांत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारतीय संविधान का जो भाग है ये भाग आपका 3 है, जो कि मूल अधिकार के बारे में है। और अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल आपका 19 हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा है, इसमें आपका किया गया आर्टिकल 19 में। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द, यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन द डेट फॉलो। कहा जा रहा है कि सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आप नरेशन में जो ट्रांसलेट करोगे किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी सेज दैट, ये आपका इन्वाइटेड कोमा का आपका दैट हो जाएगा, सी इज गोइंग टू स्कूल। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि युक्ति में विभक्त वलय द्वि परिवर्तक का कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसको डायरेक्ट याद रखिए, मोटर में होता है। मोटर अगर आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका मोटर है, हालांकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए आप 2 प्रकार का यहाँ पर आपका वलय कार्बन आपका जो है यहाँ पर आपका मतलब वो एक प्रकार बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका ब्रश लगा हुआ रहता है, जिसमें कार्बन ब्रश बोलते हैं। तो वही यहाँ पर आपको कहा कि वलय जो होता है द्वि परिवर्तक होता है। तो यहाँ पर आपका विद्युत ही आपके मोटर में होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा
रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये जो बनाया गया है ये चिनाब नदी पर बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए लास्ट में जो है कुछ मैं आपको टॉपिक को कवर कर दूंगा जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। ये आपके खान सर का ही बुक का होगा जो कि टॉपिक वाइज कवर किया गया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का दिया, कॉन्सेप्चुअल नहीं मतलब कॉन्सेप्ट टाइप का आपका दिया गया, जहाँ से टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया। इसको हम लोग यहाँ पर कवर करा देंगे लास्ट में आपको, जब 100 क्वेश्चन आपका अभी जस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में जो पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एशिया का जो सबसे बड़ा रहता है ये सोनपुर में लगता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असुंदर। देखिए सुंदर का अगर हम लोग अपोजिट बोले तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असुंदर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, एक नए यहाँ पर आपको दिया डॉक्यूमेंट को खोलने का, यहाँ पर आपको बताना है कि शॉर्टकट क्या है, ये आपको अगर पूछा नहीं। डॉक्यूमेंट को अगर खोलना है तो शॉर्टकट आप क्या यूज करेंगे, ये आपको अगर पूछा रही है। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो कंट्रोल प्लस अगर आप एन करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है ये आपका डायरेक्ट खुलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं तो कितने व्यक्ति उसी तरह 35 बॉक्स को 5 दिनों में भर देंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका पूछा रहा है ये आपका मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका सॉल्व होगा जैसे कि 15 व्यक्ति, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो MDH पर आपका बनता है, यानी MDH और बटे आपका जो है W होता है, फिर आपका M1 आपका जो है M1 आपका M2 आपका D2 और यहाँ पर आपका H2 और बट्टे यहाँ पर आपका W2 हो जाता है। तो देखिए M से आपका होता है मैन यानी जितने आदमी रहेंगे, D से आपका डे होता है और H से आपका क्या हो जाएगा तो MD आपका H हो जाएगा। तो H से जितना घंटा काम करेगा वो आपका ऊपर रहेगा और जो काम करेगा उसको आपको नीचे रखना है, ठीक है। तो यही आपका रूल आपका चलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि 15 व्यक्ति है जो कि कहा जा रहा है कि 35 बॉक्स को 7 दिनों में क्या करता है भर देता है। तो देखिए उसका काम क्या है बॉक्स को भरना, तो आप बॉक्स को कहाँ पर रखेंगे नीचे। तो 35 बॉक्स को भरता है तो बॉक्स को नीचे रखेंगे क्योंकि वर्क नीचे, और यहाँ पर आपको 7 दिन में भरता है तो 35 आपका कहाँ नीचे। और बराबर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि कितने व्यक्ति उसी बॉक्स को उसी तरह 65 बॉक्स को कितना तो 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर देंगे। तो 5 दिनों में भर सकते कितने व्यक्ति, तो मान लेते हैं कि X व्यक्ति। अब इसको आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपका नहीं है। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 7 से करेंगे तो 7 5 35, 5 3 आपका कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से आप लोग काट सकते हैं 13 और 13 5 आपका कितना हो जाएगा तो 65, सॉरी ये आपका यहाँ पर देखिए कहीं पर आपका मिस हुआ है। 5 से करेंगे तो 5 3 आपका 15 और 13 3 कितना हो जाएगा 39। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वेदोक्त शब्द का सही यहाँ पर आपको जो है संधि विच्छेद करना है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वेदोक्त का जो है संधि विच्छेद यहाँ पर आपका एग्जैक्ट क्या होगा। तो वेद प्लस उक्त अगर हम लोग लगाएंगे तो ये आपका वेदोक्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीब को कम करने से गरीब कहा जा रहा है कि गरीब को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह कौन सा है चीज़ें, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कृषिगत जो है समृद्धि किया गया है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब की भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका गहन कृषि आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड परिकिरण प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अल्फा कण का जो स्रोत था ये आपका हीलियम का नाभिक था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है सोने के पत्र पर जो है अल्फा किरणों का प्रहार किया गया था और इन्हीं कारण से इन्होंने जो नाभिक का भी खोज किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिसे डिवीजन द्वारा 2010 से 20 के लिए OID प्लेयर द अवार्ड डिफेंस बताया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा हाईलाइटेड आपका है जो कि आपका मतलब ऐतिहासिक रूप से उसको जो है मतलब ऐतिहासिक रूप से आप बोल सकते हैं कि वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो वो क्या होता है कि आपका पहले का भी आपका पूछा जाता है, बाकी करंट आपको न्यू पढ़ना है, करंट आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना कि किसे पूछा रहा है कि विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए यहाँ पर आपको दिया गया ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो बताया गया था विराट कोहली को बताया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन पूछा रहे कि वाली किसमें है,
ये आपको हमारा बताना है। तो सोनालिका तथा कल्याण सोना ये किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गेहूं का, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कि हरित क्रांति के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिकतम बढ़ावा मिला था, तो ये गेहूं के क्षेत्र में मिला था। यहीं से क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था 2019 के सेकंड शिफ्ट में, तो याद रखेंगे आपको नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर आपको भारत के बारे में पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और नॉर्मन बोरलॉग जो ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के निवासी थे। और भारत के बारे में अगर पूछेगा तो MS आपका स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग आपको लगाना है। अगर आपको ये डायरेक्ट अगर भारत के बारे में पूछेगा तो क्लियर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपके MS स्वामीनाथन हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया सरकारी आयोग बनाया गया था। तो सरकारी आयोग जो है ये बनाया गया था, ये ऑप्शन देख करके ही आपको पता चलेगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन अगर ए को देखें तो केंद्र राज्य संबंधी को समीक्षा करने को लेकर के, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य को जो है दोनों को एकजुट होकर के जो है कंबाइंड करके चलने को लेकर के जो यहाँ पर आपका सरकारी आयोग बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ताकि दोनों सुचारू रूप से चले, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन जो है आपका स्टेट में भी आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्ण पल्लव। क्या कहा जाता है इसे कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। मनुष्य के बाहर का जो बाहरी आपकी चीज़ें होता है इसे हम लोग जो है कर्ण पल्लव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप सभी लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका 15 जनवरी को किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि रूस में ड्यूमा क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहे। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि रूस में ड्यूमा जो है एक संसद है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए रूस में जो है ना संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अलग अलग आप देश में जाएंगे तो अलग अलग कहा जाता है। जैसे ईरान की बात करें तो डाइट कहा जाता है, भारत में संसद ही कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। पाकिस्तान में भी संसद ही कहा जाता है। अगला देखिए पूछा रही टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, ये आपको हमारा पूछा था। ये कहा था निर्धन से निर्धन समान हो। राइट आंसर यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी इस टॉपिक में यहाँ पर आपको इस सेट में आपको खान सर का है जो ऑफिशियल आपका बुक आपका है, इसमें यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया है इसको मैंने आपको कम्प्लीटली 100 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा और साथ ही इस बुक का फुल सॉल्यूशन आपको जो है टेलीग्राम पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको जो है टॉपिक वाइज में आपको करा दूंगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या कुछ दिया गया है। तो ये रहा आपका कुछ आपका खास टॉपिक जो कि आपका इंपॉर्टेंट आपका है, जहाँ से कि क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो नगर आपका बसा हुआ है, जैसे कि अगर नगर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपको नगर दिया गया और ये आपको नदी दिया गया। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि कौन से शहर जो है किस नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कोटा जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपके चंबल नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। बनारस की अगर हम लोग बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। अजमेर की अगर हम लोग बात करें तो अजमेर किस नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं, तो याद रखेंगे लूनी नदी के तट पर बसे हुए हैं, याद रहेगा। पटना की अगर हम लोग बात करें तो पटना आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ये तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगला दिल्ली पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि दिल्ली जो आपके यमुना नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। इसके अलावा फिरोजपुर की अगर हम बात करें तो ये आपका सतलज नदी पर आपका बसा हुआ है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी पर आपके बसे हुए हैं। और देखिए कुछ आपका परियोजना है जो कि किस नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को कवर कर लेना है, जहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आपके छपते हैं। अगला देखिएगा पूछा रहा है कि विजयवाड़ा जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कृष्णा नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। अगर हम लोग श्रीरंगपट्टनम की अगर बात करें तो ये आपका कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ की अगर बात करें तो ये गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लखनऊ के बारे में, याद रखेंगे आप सभी लोग कि लखनऊ जो यहाँ पर आपका कहाँ पर है, गोमती नदी के तट पर जो है आपके बसे हुए हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका हाजीपुर है, गाजीपुर है। तो गाजीपुर की अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगरा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसके अलावा जिसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है नगर, और यहाँ पर आपको दिया गया जैसे अहमदाबाद की बात करें तो ये आपके साबर नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। इलाहाबाद कहाँ पर बसा हुआ है, तो गंगा यमुना का संगम पर आपका बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। इलाहाबाद जो है ये गंगा यमुना नदी के संगम पर बसे हुए हैं। अगला हम लोग देखें तो औरंगाबाद कहाँ पर बसा हुआ है,
तो ये आपका जो है कामाऊ नदी के तट पर बसे हुए हैं। कोलकाता जो बसा हुआ है कहाँ पर, तो ये आपका हुगली नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। अगला हम लोग अगर कटक देखें तो कटक कहाँ पर है, तो कटक जो है आपके ओडिशा राज्य में स्थित है और ये महानदी पर जो है बसे हुए हैं। अगला अगर हम देखें तो हरिद्वार दिया गया है। हरिद्वार जो है आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया है कानपुर। कानपुर जो है ये भी आपका गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। मदुरै दिया गया है, मदुरै जो है ये आपका वेगाई नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो दिया गया है मानसिक दिया गया है, नासिक। नासिक जो है ये आपके गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। किसके नदी के तट पर, तो गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। पणजी यहाँ पर आपको दिया गया, पणजी जो है आपका मांडवी नदी के तट पर बसे हुए हैं। उज्जैन यहाँ पर आपको दिया गया, उज्जैन आपका शिप्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। श्रीनगर दिया गया, श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आगे आप लोग देख सकते हैं जौनपुर दिया गया था। जौनपुर जो है ये आपके गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो हैदराबाद, हैदराबाद जो है आपके मूसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। कहाँ पर बसे हुए हैं, हैदराबाद ये आपके मूसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि सबलपुर, तो सबलपुर जो है आपका महानदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। देखते देखते ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आपका फिट हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें तो अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यहाँ आपके सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुवाहाटी दिया गया, तो गुवाहाटी जो है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। वाराणसी दिया गया, वाराणसी जो है ये आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा लुधियाना दिया गया, तो लुधियाना जो है ये आपका सतलुज नदी के तट पर बसे हुए हैं। कहाँ पर, तो सतलुज नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसके अलावा आपका जबलपुर आपका हो गया, जबलपुर जो है ये आपके नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। रांची यहाँ पर आपको दिया गया, रांची जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखेंगे। सूरत दिया गया, सूरत आपके ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपके क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, मतलब 2 बार 3 बार इसको पूछा गया है। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे ताप्ती जो है ये सूरत नदी के तट पर आपके, सॉरी सूरत कहाँ पर है, ये आपके ताप्ती नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको दिया गया था कम्प्लीटली मैंने आपको रिवील कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।